नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आपको विजया एकादशी व्रत कथा बताने जा रही हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया कि आप फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत के बारे में बताइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि फागुन कृष्ण एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी लोगों को कार्यों में सफल, पापों से मुक्ति, मोक्ष और हरि कृपा दिलाने वाली एकादशी है। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को विजया एकादशी के महत्व को बताया था। वह तुमसे कहता हूँ। कथा के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने उनसे राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत को सिंहासन मांगा, जिसके फलस्वरूप राम और अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण सेना की मदद से राम ने सीता माँ की खोज कराई। फिर उन्होंने लंका पर आक्रमण करने का फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी विशाल समुद्र को पार करना। कैसे किया जाए, इस बारे में सभी लोग सोच रहे थे। एक दिन लक्ष्मण ने बताया कि वहां से कुछ दूर पर वकदाल्यव ऋषि का आश्रम है, उनके पास चला जाए। वे समुद्र पार करने और लंका तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं। इस पर राम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने उनको प्रणाम करके और आने का कारण बताया। तब ऋषि ने उनको बताया कि आपको विजया एकादशी यानी फागुन के कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत रखें। यह व्रत आपके और भाई, सेनापति और अन्य सहयोगियों के साथ रखना होगा। ऋषि ने उनको विजय एकादशी के व्रत विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से कठिनाई से कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं। राम वापस वानर सेना के पास आ गए। फागुन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी को उन्होंने विजय एकादशी व्रत रखा और विधि विधान से विष्णु की पूजा की। ऋषि के बताए अनुसार की ही पूरा व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाकर उसे पार कर लंका पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया। राम के हाथों रावण का अंत हुआ और सीता माँ अशोक वाटिका से मुक्त हुई। फिर रावण, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से विजया एकादशी का व्रत करता है, उनके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। उन्हें जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती और हमेशा उन पर हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है और उनकी सारी मनोकामनाएं एवं इच्छा सभी पूर्ण होती हैं। जय हरि विष्णु, जय हरि नारायण, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2025 में यह व्रत 24 फरवरी अर्थात सोमवार को रखा जाने वाला है।